देखिए, अयोध्या से आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हुंकार भरी एक ऐसा प्रहार किया जिसने विपक्ष को चारों खाने चित कर दिया है। कारण क्या? आज 14 अगस्त यानी कि विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बहुत बड़ा बयान दिया। इस बयान को एक समय में हमारे प्रमुख संपादक डॉक्टर सुरेश चौहानके जी ने भी कहा था कि अगर बटेंगे तो कटेंगे, और आज इस बात पर एक बार फिर से सीएम योगी ने मुहर लगाई। सीएम योगी ने कहा कि भारत कटा तो हिंदू भी कटा। उन्होंने 14 अगस्त 1947 के विभाजन का जिक्र करते हुए कांग्रेस पर सीधा निशाना साधा। योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि विभाजन के दौरान भारत के साथ हिंदू और सिख भी कटे। उन्होंने पाकिस्तान और बांग्लादेश का भी जिक्र किया और यह कहा कि आज भी वहां निर्देश हिंदुओं को निशाना बनाया जाता है। अभी कुछ दिन पहले की बात है, कैसे हिंदू को घेर कर बांग्लादेश में मारा गया, यह हम सब जानते हैं। सीएम योगी ने सवाल भी उठाया कि 14 अगस्त 1947 के विभाजन के लिए जिम्मेदार आखिर कौन था। इतने पे ही सीएम योगी नहीं रुके। जब प्रहार प्रचंड था तो मामला संभल तक भी पहुंचा और उसके बाद मुजफ्फरनगर तक भी। सीएम योगी ने साफ कहा कि संभल में जो दंगा हुआ आखिर उसका जिम्मेदार कौन था। आरोप यह भी लगाया कि संभल में सर्वे के दौरान उपद्रव किया गया और पुलिस और निर्दोष हिंदुओं को निशाना बनाया गया। योगी ने यह भी दावा कर दिया कि पिछली सरकारों में दंगाइयों के मुकदमे वापस लिए गए। और एक बात दर्शकों, हाल फिलहाल का एक बयान है शिवपाल सिंह यादव का। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जब हम सत्ता में आएंगे तो जिन मुसलमानों को टारगेट करके, उन्होंने ये शब्द यूज किया है, टारगेट करके फर्जी मुकदमे लगाए गए, हम सब उनको वापस ले लेंगे। मतलब ये तुष्टीकरण की अगर राजनीति नहीं है तो फिर ये क्या है? मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि संभल में हिंदुओं के नरसंहार की पूरी पड़ताल के लिए टीम लगाई गई। उन्होंने यह भी कहा कि जांच के दौरान संभल में कई तीर्थ और कूप मिले जिन्हें खाली कराया गया। योगी आदित्यनाथ के मुताबिक अब संभल में दंगा नहीं बल्कि सौहार्द का माहौल है, क्योंकि कानून व्यवस्था बिल्कुल सख्त है। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार ऐतिहासिक और धार्मिक स्थलों को संरक्षित करने के साथ साथ कानून व्यवस्था को भी मजबूत करने का काम कर रही है। हम केवल अपने धर्म ग्रंथों में संभल की चर्चा पाते हैं। श्री हरि विष्णु का जो 10वां अवतार होने जा रहा है उसी संभल में होने जा रहा है, यानी कि कल की अवतार का वो जिक्र कर रहे थे सीएम योगी। सीएम योगी यहीं पर नहीं रुके, उन्होंने समाजवादी पार्टी को तो घेरा ही, साथ उन्होंने कांग्रेस को भी घेरा। कांग्रेस पर उन्होंने सीधा सीधा आरोप लगाया कि जब बंटवारा हो रहा था तब आखिर माउंटबेटन तो कभी जिन्ना, उनके आगे क्यों कांग्रेस झुकी। सीएम योगी ने कहा कि सिंधु जो एक हिंदू बहुल क्षेत्र था उसका बंटवारा किया गया। वहां से जब हिंदू भारत आने के लिए निकले तो बीच रास्ते में उन्हें मारा गया। जब बंटवारा हो गया दर्शकों, वहां से जो ट्रेन निकली थी, जब लोगों को अपने देश भारत आना था, उस ट्रेन में कोई जिंदा व्यक्ति नहीं बचा था। उस ट्रेन का नाम ही मौत का ट्रेन रख दिया गया। आप सर्च कीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि कितने विध्वंस तरीके से, कितने बुरे तरीके से नरसंहार हिंदुओं का हुआ है। इतना ही नहीं, सीएम योगी ने साफ तौर पर कहा है कि जिस तरीके से यह बंटवारा हुआ, जिस तरीके से आज समाजवादी पार्टी तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है, इससे एक बात तो साफ है कि अगर आने वाले समय में यानी कि 2027 के विधानसभा चुनाव में अगर समाजवादी पार्टी आती है तो एक बार फिर से दंगे की कहानी रिपीट होगी। अब देखिए, यहां पर सीएम योगी ने यह भी कहा है कि संभल में जब पूरा सर्वे हुआ तो वहां हमने 14 कोसी, 5 कोसी और 84 कोस की परिक्रमा अयोध्या धाम की होती है। ऐसे में संभल में 24 कोसी परिक्रमा वहां होती थी, उसे बंद करवा दिया गया था, लेकिन यह सब धीरे धीरे कब्जा मुक्त करवाया जा रहा है। इसी पर सीएम योगी ने आज क्या कुछ कहा है, पहले वह आप सुनिए, उसके बाद डिबेट करेंगे। एक दिशा में, एक स्वर में, एक साथ चलने की कमी थी। हम बटे थे और इसीलिए तो कटे थे। बार बार यही प्रश्न खड़ा होता है। आज 14 अगस्त है। चौदह अगस्त 1947 को, आजादी के एक दिन पहले, तब केवल हिंदू और सिख ही नहीं कटा था, तब भारत भी कटा था। आज से ठीक 79 वर्ष पहले
सनातन राष्ट्र के रूप में जो भारत आदिकाल से एक इकाई के रूप में रहा हो, वह भारत कटा तो हिंदू भी कटा। कोई प्रश्न नहीं पूछता। आज भी जब पाकिस्तान और बांग्लादेश के अंदर निर्दोष हिंदू मारे जाते हैं, काटे जाते हैं, और ये हर व्यक्ति जानता है कि मरने वाला जो हिंदू है ये सभी दलित समुदाय से है। एक भी जवान भारत के अंदर उन राजनीतिज्ञों के मुंह से नहीं निकलती है जो भारत के अंदर एक होने वाली किसी घटना में हाय तौबा एक करके पूरे देश के अंदर घूमते हैं। पाकिस्तान हो या बांग्लादेश, इनके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। संबल है क्या? हम लोग केवल अपने धर्म ग्रंथों में संबल की चर्चा पाते थे। श्री हरि विष्णु का जो 10वां अवतार होने जा रहा है उसी संबल में होने जा रहा है, ये मान करके हम लोग ये मानते थे कि संबल में होगा। लेकिन इस प्रकार की अराजकता हो, इस प्रकार का रावण राज हो, ये कल्पना नहीं थी। और उसके बाद जब हमने वहां पे पूरी एक टीम लगाई कि भाई देखो ढूंढो क्या है वहां, तो पता लगा कि साहब संबल में केवल हरिहर मंदिर नहीं है, 67 तीर्थ थे वहां, 67 तीर्थ, 19 कूप थे, ये सब पे कब्जा हो गया है। हमने कहा इसको खाली करवा लो, अब खाली करवाओ इनको। जैसे यहां पे 14 कोसी, पंचकोसी और 84 कोसी की परिक्रमा अयोध्या धाम की होती है, ऐसे संबल में 24 कोसी परिक्रमा वहां पर होती थी। उसी 24 कोसी परिक्रमा के अंदर ये 67 तीर्थ थे, सब पे कब्जा था। और तो सुना आपने सीएम योगी ने क्या कहा। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, इसी पर करेंगे डिबेट की शुरुआत। परिचय करवा देते हैं, हमारे साथ खेमचंद शर्मा है, बीजेपी के नेता हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। आदेश भारद्वाज, कांग्रेस प्रवक्ता, आपका भी बहुत स्वागत। आनंद राय जी हैं, सपा नेता है। सहर नकवी हमारे साथ है, मुस्लिम स्कॉलर। साथ ही डॉक्टर एच.एस. रावत जी हैं, हिंदू धर्मगुरु के तौर पर हमें ज्वाइन करेंगे। आप सभी का सुदर्शन न्यूज पर बहुत बहुत स्वागत। और सबसे पहले आदेश जी, आपसे शुरुआत करना चाहती थी, लेकिन आज मैं आनंद राय जी के साथ शुरू करना चाहूंगी। आनंद राय जी, आज सीएम योगी ने बहुत ही बड़ा और कड़ा एक बयान दिया है, जिसमें यह भी कहा है कि कैसे सपा ने मुस्लिम तुष्टीकरण किया है। आप इस पर क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय? क्या आपको लगता है ये इस बयान के बाद जरूर आपको मिर्ची तो लगी होगी, लेकिन आपको क्या लगता है कि ये सिर्फ एक राजनीतिक बयानबाजी है या सच्चाई भी कहीं ना कहीं है? देखिए, सीएम योगी जो है हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, और वो जब शपथ लेते हैं तो कहते हैं सभी धर्मों सभी जातियों के हम साथ। अब ये तुष्टीकरण की राजनीति कौन कर रहा है, उनकी भाषा से समझ में आ रहा है। वो पाकिस्तान के हिंदुओं की चिंता करते हैं और राम मंदिर में पैसा चुराते हैं। उनके पार्टी के लोग, उनके आरएसएस के लोग मंदिर में पैसा चुराते हैं, करोड़ों करोड़ों हिंदुओं की आस्था को आहत करते हैं। तब उस पर सवाल नहीं करते हैं। क्यों नहीं कहते राम मंदिर को चोरों के घर बुलडोजर चलवाएंगे? बुलडोजर में तेल खत्म हो गया है कि उसकी सर्विसिंग कराना बाकी है। ये बस तुष्टीकरण की राजनीति सिर्फ हमारे सीएम योगी आदित्यनाथ जी कराते हैं। सर, आपको पता है वलीउल्लाह कौन है? सर, आप जानते हैं वलीउल्लाह के बारे में? वलीउल्लाह खान, हम वलीउल्लाह नहीं जानते हैं। हम नहीं जानते हैं ना सर। मैं आपको बता देती हूँ, 2006 में सर सीरियल ब्लास्ट हुआ था बनारस में, और उसका मुख्य आरोपी है वलीउल्लाह खान। उसको बचाने के लिए समाजवादी पार्टी, सुन लीजिए ना सर, जब आपने बोला तो मैं चुप थी ना, आप सुन लीजिए। उसको बचाने के लिए समाजवादी पार्टी हाईकोर्ट पहुंची। उसके बाद का मुजफ्फरनगर का दंगा पकड़ लीजिए सर। सिर्फ और सिर्फ वो तो अच्छा हुआ कि हाईकोर्ट थी सर। हाईकोर्ट ने पता है क्या बोला? हाईकोर्ट ने एक बहुत बड़ा तंज किया कि आप क्या उसको पद्म विभूषण दे देंगे। ये तुष्टीकरण की राजनीति करना बंद करिए, आपका चैनल भी बंद करें। सर, वही तो मैं कह रही हूँ ना सर। एक काम कीजिए, आपके पास फोन होगा ना, गूगल कर लीजिए। उसके बाद सर आ जाइए मुजफ्फरनगर के दंगे पे। हाईकोर्ट ने भी जब आप लोगों को डांट लगाई, फटकार लगाई, तब जाके तो बात को भूली गई है। मंदिर का पैसा योगी और मोदी ने चुराई है सर। और रही बात आप जो कह रहे हैं ना सर,
सर रुक जाइए ना, वही बात आप जब कह रहे हैं कि आप लोगों को दूसरे देश के हिंदुओं की फिक्र है, तो पैलेस्टीन की, गाजा की फिक्र तो आप लोगों को है। आप आतंकवादी देश को बचाने के लिए अपना छाती पीट रहे हैं और यहाँ पर हिंदुओं की कोई फिक्र ना करें, ये मत कीजिए सर, कृपया ये मत कीजिए। ठीक है, हमारे साथ आदेश भारद्वाज भी हैं, हमारे साथ आदेश भारद्वाज भी हैं। नहीं है, एक मिनट बताइए सर। हम एक मिनट बोलना चाहता हूँ। हमारे गोरखपुर जिले जहाँ सीएम क्या नाम है, जिस जिले में रहते हैं, जिस जिले के प्रधानमंत्री हैं, पूरे प्रदेश के प्रधानमंत्री हैं, हमको कहते हैं मुख्यमंत्री का जिला। एक नौजवान ब्राह्मण को तलवारों से काट डाला गया, उस ब्राह्मण की चिंता नहीं हो रही है, उस हिंदू की चिंता नहीं हो रही है आपको? आप चले गए वहां पे द्वार 6, सर हमें उसकी भी चिंता हो रही है जिसको संभल में मारा गया। सर हमें उसकी भी चिंता हो रही है जिसको दिल्ली में कुछ दिनों पहले जिहादियों ने गला रेत कर मारा। सर हमें उसकी भी चिंता है जब राजस्थान में कन्हैया लाल को मारा गया, लेकिन आप लोग जैसे लोग ना चुप बैठे थे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हमारे साथ खेमचंद शर्मा जी, खेमचंद शर्मा जी, आदेश जी आपके पास आती हूँ। खेमचंद शर्मा जी, इनकी आवाज डाउन कीजिए। खेमचंद शर्मा जी, सीएम योगी ने एक बहुत बड़ा बयान दिया है। अब जाहिर बात है, देखिए मिर्ची तो लगेगी क्योंकि जो हुआ है वही तो सच बताया गया है, और अब उसी को लेकर हो रहा है कि दूसरे देश के हिंदुओं की चिंता है। लेकिन ये वही विपक्ष है जो गाजा पट्टी में जब हमले होते हैं, गाजा पट्टी में जब आतंकवादियों को खत्म करने के लिए युद्ध होता है, हमले होते हैं, तो उसको लेकर ये लोग रोना रोते हैं। लेकिन ये बात जब हिंदुओं को मारा जाता है तब क्यों नहीं बोला जाता? और अब सुन रहे हैं कि आप बीजेपी और सीएम योगी खुद तुष्टिकरण की राजनीति कर रहे हैं। सर नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम, वंदे मातरम। आज का दिन वो दुखद दिन है जिस दिन लाखों की संख्या में जब पार्टीशन हुआ हमारे हिंदू भाई बहन मारे गए। उनकी दुखद जो घटना हुई या यादें हैं उसका दिन है। मैं ऐसे सारे अपने जो हिंदू भाई बहन मारे गए पार्टीशन में, मैं उन सभी को श्रद्धांजलि करता हूँ, उनको याद करता हूँ। उसके बाद अभी जो ये हमारी पार्टी के मित्र कह रहे थे कि वे पाकिस्तान के हिंदुओं को याद करते हैं, बांग्लादेश के हिंदुओं को याद करते हैं, लेकिन अपने देश के हिंदुओं का ख्याल नहीं रखते। मित्र अपने देश के हिंदुओं का ख्याल रखते हैं तभी संभल की बात हो रही है, जहाँ पे 24 कोसी परिक्रमा हुआ करती थी। जो 24 कोसी परिक्रमा आप लोगों ने तुष्टीकरण की राजनीति के कारण उसको बंद करा दिया। संभल सिर्फ और सिर्फ किताबों तक हिंदुओं के लिए सीमित हो गया। वो आज संभल पुनः हिंदुओं के लिए आज एक तरीके से शाश्वत हो रहा है। लोग वहां पे जा सकते हैं, देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि हिंदू संस्कृति वहां पे रग रग में है। और अब आप कहते हो कि भाई एक ब्राह्मण की चिंता, हमें ब्राह्मण की भी चिंता है, और योगी जी ने उन दलित की भी चिंता की करके बताया जिनके मारे जाने के बाद आप लोगों ने मुंह बंद कर लिया, मुंह सील लिया। जिन ब्राह्मण की आप बात कर रहे हैं उनको मारने वाले जितने भी दोषी लोग थे सबको पकड़ लिया गया और उन पर कार्रवाई हो रही है। तो हम ये नहीं देखते कि कौन ब्राह्मण है, कौन क्षत्रिय है, कौन दलित है, कौन मुसलमान है। अपराधी अपराधी है और अपराधी अपराधी की तरीके से उसको ट्रीट किया जाता है, कानून अपना काम करता है। ये समाजवादी पार्टी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति के कारण आप कट्टरपंथियों को बचाते रहे, हिंदुओं को दबाते रहे, कट्टरपंथियों की बातों को मानते रहे, हिंदुओं के जितने भी काम थे, हक थे, अधिकार थे, उनको आप दबाते रहे। वैसा आज नहीं हो रहा है। आज हक किसी का नहीं मारा जा रहा है, ना मुसलमान का हक मारा जा रहा है, ना हिंदू को मारा जा रहा है, ना ईसाई का। आज सभी का हक दिया जा रहा है, बराबरी के साथ सभी को ट्रीट किया जा रहा है। किसी को प्रायोरिटी और किसी को सेकंड क्लास सिटीजन नहीं माना जा रहा है। आपके जमाने में मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति की वजह से लेकिन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस आरोप लगाती है सर आप पे कि आप जानबूझकर जाति देख के, धर्म देख के आप लोग निशाना साधते हैं और झूठे केस दर्ज करते हैं। मैडम ये तो जातिवादी पूर्ण रूप से जातिवादी और कट्टरपंथी पार्टी है, तो समाजवादी पार्टी है। मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति के कारण मैं सारे मुसलमानों को गलत कभी नहीं कहता। बहुत लोग हमारे मुसलमानों के अच्छे हैं, और अब्दुल कलाम जैसे लोग भी हैं जिन्होंने देश के लिए, साइंस में देश के लिए राष्ट्रपति भी बहुत ज्यादा योगदान दिया। लेकिन जो कट्टरपंथी हैं वही इनके भक्त हैं, और उनके ये एक तरीके से गुलाम बन के, क्योंकि उनको लगता है कि कट्टरपंथी इनको वोट दिलवाएंगे। संभल में क्या हुआ, कट्टरपंथियों के ठीक है खेमचंद जी मुझे आगे बढ़ना होगा। ठीक है खेमचंद जी मुझे आगे बढ़ना होगा क्योंकि देखिए अब हमारे पास गेस्ट का पैनल बड़ा है। मैं आदेश भारद्वाज आपके पास आ रही हूँ। अब सुना आपने कि क्या हुआ है। अब ये तो इतिहास कोई नया नहीं है। अब तो बच्चे बच्चे को ये बात पता है कि कभी लॉर्ड माउंटबेटन के आगे झुका गया तो कभी जिन्ना के आगे झुका गया, और बंटवारा किस तरीके से हुआ ये तो आई थिंक एवरीबडी नोज। इस पर नहीं जाते हुए सीएम योगी ने आज एक बहुत ही तीखा बयान दिया है। जाहिर बात है बुरा लगा होगा, लेकिन इस बयान को आप लोग डिनाई कैसे कर पा रहे, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि इतिहास के पन्नों में वो एक एक मामला दर्ज है। इसको आप लोग इतनी आसानी से डिनाइल मोड में डाल देते हो और कहते हो कि राजनीति हो रही है। तो चित्रा जी, सच्चाई है कि मुख्यमंत्री जी अपना दायित्व ठीक से नहीं निभा पा रहे जो है।
इसलिए ना लोगों के सवालों के जवाब मिलते हैं, ना छात्रों से बात होती है, ना किसानों से बात होती है, ना लेबर से बात होती है, और छोटे छोटे मजदूरों को भी, छोटे छोटे नाबालिग बच्चों को भी नोएडा के अंदर किस तरह से घसीटा जाता है और पुलिस अत्याचार करती है। ये मुख्यमंत्री जी का फेलियर है। किस तरह पर एयरपोर्ट का उद्घाटन करते हैं और पहली बार इसमें अभी कुछ दिन पूर्व उद्घाटन हुआ था और वहां घुटनों घुटनों पानी जेवर एयरपोर्ट में भर जाता है। इनका फेलियर है। तो इनको कुछ ऐसा दिखाना है, ऐसा बताना है कि जो इनका ध्येय आज तक रहा है, और ये किसान भी, मजदूर भी, आम लोग इनको पहचान गए कि इनका चेहरा क्या है। अब लोग सर, अगर मैं आदेश जी, अगर मैं गलत नहीं हूं तो शायद आप ही के नेता ने ये बात कही थी कि आप कांग्रेस को मुस्लिम लीग बोलिए या मुस्लिम लीग को कांग्रेस बोलिए, एक ही बात हो जाएगी। ये शायद मैं अगर गलत नहीं हूं तो आप ही के नेता ने बोली। हर हिंदुस्तानी के लिए अधिकार है, उनके अधिकारों की रक्षा कांग्रेस का दायित्व है। हम सरकार में रहे या उनके अधिकारों की रक्षा में सर हिंदू तो आई नहीं, कहीं हिंदू तो आ ही नहीं रहे। वो आप तो कह रहे हैं मुस्लिम लीग का मतलब कांग्रेस, कांग्रेस का मतलब मुस्लिम लीग। आपको गलतफहमी हो सकती है। जिस राम मंदिर की बात कर रहे हैं, उस राम मंदिर में नेहरू जी ने तो पहली बारी जो है वहां पे मूर्ति रखवाई थी। उसके बाद इन लोगों ने दंगा फसाद किया था और बाद में राजीव गांधी आदेश जी भ्रमित मत कीजिए। नेहरू जी ही थे जो अयोध्या से मूर्ति हटवाना चाहते थे। वो तो भला उस डीएम का जिसने उनकी बात नहीं मानी। तो मिसगाइड मत कीजिए ना सर। आप लोकसभा की पार्लियामेंट की डिबेट देख लेना जो है। नहीं सर, मैं देखती हूँ और मैं पढ़ती भी हूँ सर। पढ़ने के बाद ही मुझे पता चला भला उस डीएम का जिसने नेहरू जी की बात नहीं मानी और मूर्ति हटाने से वहां से इनकार कर दिया था। ये आपकी गलतफहमियां हो सकती है, मैं गलतफहमी में थोड़ी रहूंगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। सर, आपने कहा कि छात्रों को मारा गया सर, छात्रों को मारा गया सर। मैं आपको 7 नवंबर 1966 का एक वाकया याद दिलाना चाहती हूँ। मुझे लगता है आपको पता भी होगा, मैं उसमें और अंदर नहीं जाना चाहती। हमारे साथ सहर नकवी बनी हुई है, साथ ही एचएस रावत जी भी हैं। एचएस रावत जी, आपके पास आती हूँ पहले, लेकिन एक बार सहर नकवी आपके पास आऊंगी, क्योंकि दलितों को किस तरीके से आप अगर बीच में छोड़ के भाग जाओगे जो है। ठीक है सर, पूरा कीजिए सर, पूरा कीजिए। पत्रकारिता ये नहीं है कि जो सरकार के भोपो बन जाए। नहीं सर, तो भ्रमित करना भी तो पार्टी का लाइन नहीं होना चाहिए ना सर। तो चित्रा जी, पत्रकारिता का धर्म ये है कि जो सरकार छिपाती है वो बताते हैं। सर, वो तो हम बताएंगे ना, लेकिन जो विपक्ष छुपा रहा है वो भी तो बताएंगे। मीडिया भोपू बन गया है, आपने देखा नहीं? 20 जुलाई को कुछ नहीं मिला सर, कुछ नहीं मिला तो आगे भोपू बन गया। जब सच रख दिया सामने पटल पे तो भोपू बन गया। दर्द होता है सर, समझ में आता है, मिर्ची लगती है, कोई बात नहीं सर, समझते हम। पानी वानी थोड़ा सा पीजिए। सहर जी, आपके पास आ रही हूँ। पूरे सब बांग्लादेश पाकिस्तान, आवाज डाउन कीजिए। बांग्लादेश और पाकिस्तान, ये कोई छुपा हुआ नहीं है कि कैसे वहां पर हिंदुओं पर भी प्रहार हुआ है, कैसे वहां पर नरसंहार हुआ है, कैसे मारा गया है। सबको ये चीज पता है। न सिर्फ वहां पर, बल्कि देश के कई ऐसे कोने कोने हैं जहां पर दंगे हुए जिसमें सिर्फ हिंदुओं को टारगेट किया गया, चाहे संभल हो, चाहे मुजफ्फरनगर हो। एग्जाम्पल्स ऐसे बहुत है, फेरिस्त बहुत लंबी है। लेकिन जब बाहर भी ऐसा होता है, जब दलितों को लेकर आज सीएम योगी ने भी ये बयान दिया कि तब कोई ऐसे लंबरदार बनकर सामने नहीं आता है, और जाहिर बात है नहीं आता है, चाहे वो विपक्ष हो, चाहे आपके तरफ से कोई हो। तो इस पर आपकी पहली क्या राय होगी? क्योंकि हमने देखा है कि जब कन्हैयालाल की हत्या हुई तभी भी किसी ने मुंह नहीं खोला। जब इसके पहले, अभी कुछ दिन पहले दिल्ली में जब गला रेतकर एक कैब ड्राइवर की हत्या हुई तभी भी किसी ने कुछ नहीं बोला। देखिए, कल एक दलित को पीट पीट के मार डाला है, उल्टा लटका के मारा है, और ऊंची जात के लोगों ने मारा है, तभी भी कोई कुछ नहीं बोला। और बोलता तो ये हमेशा से भारत का इतिहास रहा है कि दलितों पे जब जब अत्याचार हुआ, उनके जमीनें छीनी गई, उनकी हत्याएं की गई, उनको मारा गया है, उनके खेत खलिहान अगर कब्जाए है, किसी ने जमीनों पे अगर कब्जा किया है तो ऊंची जाति के लोगों ने किया। आपके सनातनियों ने किया, मुसलमानों ने नहीं किया है बिल्कुल भी। सनातन में उच्च श्रेणी के लोगों ने इतना ज्यादा दलितों पर जुल्म किया कि दलितों को आरक्षण और कानून बनाकर आरक्षण देने की जरूरत पड़ गई। वो आज भी दलित है आपकी नजर में, ना मंदिर में कहीं जगह है, ना उनकी समाज में आप लोग अपने बराबर से बैठालते हैं। जहां चले जाए वहां शुद्धिकरण होता है, चाहे वो जितने बड़ी पद पोस्ट भारत की संवैधानिक पा जाए। ये भी एक दुर्भाग्य है। और रही बात पाकिस्तान के बंटवारे की, तो आप कहती है कि रेड क्लिफ रेखा, जो रेड क्लिफ रेखा है वो मुसलमानों ने नहीं बनवाई, ब्रिटिश संसद से पास हुई थी। 14 अगस्त तक किसी भी भारतीय को ये अनुमान नहीं था कि रात 12 बजे क्या होने वाला है। और जब रात 12 बजे भारत पाकिस्तान बंटवारा हो गया, वो भी ब्रिटिश संसद से हुआ, तो मुस्लिम हिंदू सभी शॉक्ड हो गए थे, सिख ईसाई सारे भारत के नागरिक शॉक्ड हो गए थे कि आखिर ये नया देश कहां से पैदा हो गया। उसे मुसलमानों को कोई हाथ तो था नहीं कि मुसलमानों ने पैदा करवा दिया। हुआ ये था कि ब्रिटिश संसद से ये पास हुआ बिल। अब उसको आप कहते हैं कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947,
अब इसके ये अगर पास हो गया तो इसमें ये बताइए कि जो भारत के साइड के लोग थे वो भी परेशान हो गए, उनको कहा गया कि आप पाकिस्तान के साइड चले जाइए। नहीं सर, मैम यहाँ के लोगों की बातें नहीं हो रही ना, यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे जनता की बात नहीं हो रही ना, जनता की बातें नहीं हो रही। यहाँ तो हम बात जिन्ना और नेहरू जी के बंटवारे की कर रहे हैं। क्या जिन्ना क्या ज्यादा पढ़ा लिखा था? क्या ज्यादा पढ़ा लिखा था जिन्ना, जिसने ये बंटवारा रेडक्लिफ लाइन की बात कर रहे हैं ना? तो जब ये बंटवारा हुआ तब क्यों नहीं किसी ने बोला कि ये कौन सा बंटवारा है कि बैठे बैठे मैप पे लाइन कर दिया और बंटवारा हो गया? सिंधु क्या हिंदू बहुल इलाका नहीं था? उसको बंटवारे में क्यों डाला गया? रेडक्लिफ रेखा पे सहमति जताई थी, तो आखिर गांधी जी ने उसी सहमति पर सवाल है मैम, उसी सहमति पर सवाल है। यस, तो आप यही बताइए कि जो पाकिस्तान में रहने वाले हिंदू भाई थे उनको भी आनंद फानन में हटना पड़ा, वहां से अपने घर छोड़ दिए, परिवार छोड़ दिए, लोग इधर उधर तितर बितर हो गया पूरा भारत। आप ब्रिटिश को कोई भी ब्लेम नहीं देते, आज उनके तो गले लगा के स्वागत करते हैं कि दौड़ दौड़ के गले लगाया जाता है। अच्छा, मुसलमान गलत है तो मुसलमान सिर्फ देश के मुसलमानों से नफरत है? आप अगर जाते हैं सऊदी अरब, यूएई, तो वहाँ क्या कब हुआ मैम ये देश के मुसलमानों से नफरत? जरा मुझे बताइए किमचंद जी, आप देश के मुसलमानों से नफरत क्यों करते हैं? उनको गले ऐसे लगाते हैं दौड़ दौड़ के कि लगता है ये तो जिहादी है। पाकिस्तान में मारा गया, काटा गया उन मुसलमानों के खिलाफ है जिन्होंने देश का बंटवारा किया, बिना मांगे पाकिस्तानी बन गया, बिना मांगे बांग्लादेश बांग्लादेश है उस समय अत्याचार नहीं हुए, रहने वाला मुसलमान आपकी नजर में आतंकवादी है, क्रिमिनल है, बुरा है। आखिर ऐसा व्यवहार क्यों किया जाता है? आपने एक लाइन कोट की है कि भारत का जो मुसलमान है वो आतंकवादी कहलाता है। क्यों भारत के मुसलमान, सबको तो आतंकवादी नहीं बोला, लेकिन जो आतंकवादी है वो तो आतंकवादी है ना। वलीउल्लाह खान आतंकवादी है, अफजल गुरु आतंकवादी था, जो आतंकवादी है वो तो आतंकवादी है। अभी हाल फिलहाल में जब नवंबर में दिल्ली में ब्लास्ट होता है, कौन पकड़ा जाता है डॉक्टर के वेश में? सब आतंकवादी है मैम, सब आतंकवादी है। और ये बात हम एक बार नहीं 1000 बार बोलेंगे, जो दाढ़ी और टोपी पहनने वाला इंसान आतंकवाद करेगा वो इंसान है आतंकवादी मैम, वो आतंकवादी है, वो आतंकवादी है। नहीं, आपको आतंकवादी कहा क्या? नहीं कहा ना, नहीं कहा, क्योंकि आप नहीं है। आपको दर्द क्यों हो रहा है? अगर आतंकवादी आप ही तो कहते हो ना आतंकवाद का धर्म नहीं होता, फिर आप लोग क्यों इतना छाती पीट रहे हो? ये भी तो होता है, सौतेला व्यवहार भी तो मुसलमानों के साथ। किस बात का सौतेला व्यवहार मैम, किस बात का सौतेला व्यवहार? जरा मुझे बताइए ना। क्या मैं बाहर खाने जाती हूँ तो मुझे कोई दुकानें नहीं मिलती क्या खाने के लिए? क्या आप भी बात कर रही हैं? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल ये मत कीजिए, भ्रमित मत कीजिए, प्लीज भ्रमित मत कीजिए। एच.एस. रावत जी हैं। भ्रमित क्यों कर रहा है? एच.एस. रावत जी आप सुन रहे हैं कि अब बात ये पहुंच गया कि हम मुसलमानों को और पूरे भारत में मुसलमानों को आतंकवादी समझा जाता है। और सीएम योगी ने आज एक बात कही है, और ये बात हमारे प्रधान संपादक डॉक्टर सुरेश चौहान जी ने बहुत पहले भी बोली थी कि अगर हिंदू बटेगा तो हिंदू कटेगा। और एक बार फिर से आज सीएम योगी ने सेम बात बोली है कि अगर हिंदू बटा, जैसे भारत बटा, हिंदू तो भारत बटा तो हिंदू भी बटा, हिंदू भी कटा। इस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? साथ ही आप चारों पैनलिस्ट को भी सुन रहे थे, विस्तार में बताइए। बिल्कुल सुचित्रा जी, मैंने सबको सुना है और सुनने के बाद मैं सबका जवाब देता हूं। अभी मुस्लिम स्कॉलर साहब ने कहा कि भाई दलितों के ऊपर सबसे ज्यादा अत्याचार किए। यही बात जोगेंद्र नाथ मंडल ने भी करी थी देश बंटवारे के टाइम पर। और उस समय जब मुस्लिम लीग के साथ में चुनाव हो रहा था, मुसलमान एक फेवर में पूरे हिंदुस्तान के ये कह रहे थे देश का बंटवारा होना चाहिए, और उन्होंने मुस्लिम लीग को सपोर्ट किया। और जोगेंद्र नाथ मंडल और दोनों जिन्ना ने मिलकर के दलितों को भी अपने साथ वहां पर लेके गए पाकिस्तान में। और 3 साल के अंदर जिस प्रकार से दलित वहां पर काटे गए और मुसलमानों ने जिस प्रकार दलितों का वहां पर विनाश किया, तो जोगेंद्र नाथ मंडल को भाग करके आना पड़ा। ये आपकी असलियत है। यानी दलितों को जो आप प्यार दिखाते हो ना यहाँ हिंदुस्तान के अंदर कि दलितों के साथ बड़ा बुरा व्यवहार किया है, सवर्णों ने किया है, ये आपकी हकीकत दिखाती है। अभी आदेश गुप्ता जी कह रहे थे कि भैया यहाँ तो बच्चों के ऊपर लाठियां चाली, बच्चों को किस तरीके से झारखंड पे नहीं बोलेंगे सर। मैं आपको बताना चाहता हूँ सुचित्रा जी, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी और करपाती महाराज जी जिनका आज जन्म दिवस भी है, तो वो एक आंदोलन कर रहे थे, अपनी डिमांड कर रहे थे गौ हत्या बंद करिए। बिल्कुल। और आदेश जी उस समय इंदिरा गांधी ने वहां खून की नदियां बहादी थी, उस इंदिरा गांधी ने गोलियां चलाई थी साधु पर। उस पाप का फल आज आप भोग रहे हो। और आप जहां कह रहे थे ना करप्शन की बात बताता हूं। राजीव गांधी जो है प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कहा कि मैं 100 रुपए भेजता हूं तो 2 रुपए ही पहुंचते हैं नीचे तक। ये करप्शन की पैदाश आप लोगों की है, क्योंकि आपने सबसे ज्यादा शासन किया है। आपने तो 60 साल तक शासन किया है, तो आप 100 रुपए के बदले 2 रुपए तक पहुंचा रहे थे। इसका मतलब इतना बड़ा करप्शन आप लोगों ने किया था। और जहां सापा प्रवक्ता कह रहे थे अरे आप लोगों की तो बोलने लायक की कुछ हिम्मत नहीं है, आप लोगों तो वो लोग हैं जिन्होंने हिंदू धर्म के कार सेवकों पर गोली चलाई थी और ये कहा था आप
आपने, क्या आप समाजवाद की बात करते हो? आपने ये कहा था कि अगर मुझे और गोली चलानी पड़ती, मुलायम सिंह यादव ने कहा था, तो मैं और गोली चलाता, लेकिन मुसलमानों को मैं नाराज नहीं कर सकता था और आगे भी जरूरत पड़ती तो मैं चलाता कि मुसलमान मेरा वोट बैंक है। ये आपकी राजनीति है, ये समाजवाद है आपका। अखिलेश यादव कहते हैं कि मुसलमान हमारी बेटियां, हम तो इनकी मदद करेंगे। अखिलेश यादव हज हाउस बनवाते हैं, अखिलेश यादव जो इनका कब्रगाह है उसकी बाउंड्री कराते हैं। हिंदुओं के लिए कुछ नहीं सोचा आप लोगों ने, तो इसलिए आपका समाजवाद भी थोतला है, खोका है। हाँ। कांग्रेस का तो सर्वनाश हो ही चुका है। हाँ। क्योंकि उन्होंने इतना बुरा। ठीक है रावत जी, आनंद जी आपके पास आती हूँ। आनंद जी, आप लोग सच्चे सनातनी पार्टी है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, है ना आनंद जी? हम कह रहे दिखावा नहीं करते हैं, लेकिन हमने मंदिर की चोरी नहीं किया। हाँ। हम नहीं सर, बस गोलियां चलवाई थी सर, कुछ नहीं किया था, बस गोलियां चलवाई थी और शान से कहा था सर ऊंचा करके कहा था कि आप मुझे मुलायम सिंह बोलिए या मुल्ला मुलायम बोलिए, एक ही बात है। क्या आपको बोलना बोलिए? पब्लिक नहीं सर, मैं बस याद दिला रही थी, हो सकता है मुझे लगा सर आपको हो सकता है थोड़ा बहुत भूल सकते हैं। भूषण शरण सिंह ने कहा है, अगर सभ्यता सीखनी हो तो मैं 2 लड़के से घर जाके देखो मुलायम सिंह यादव के संस्कार क्या होते हैं। क्या बात करती है आपका भारतीय जनता पार्टी? नहीं सर, कुछ नहीं होता सर, बस वो अतीक अहमद का कुत्ता होता है सर, और कुछ नहीं होता। सरकार से कोई सवाल नहीं है आपके पास, सरकार से कोई सवाल नहीं है। आप राम राम ने भाषा आनंद जी बस वो अतीक अहमद का कुत्ता होता है सर, अतीक अहमद का कुत्ता, और कुछ नहीं होता सर। देख रही है अभी योगी जी कह रहे हैं कि 50,000 महिलाओं को देंगे, जनता को पता चल गया कि इनको वोट नहीं देना। सर मेरा मुद्दा वो नहीं है ना, जिस दिन इस मुद्दे पे आऊंगी उस मुद्दे पे सवाल पूछूंगी, फिर खेमचंद जी को घेरूंगी मैं, फिर उस मुद्दे पे बात करेंगे। आज तो विभाजन शिक्षा स्मृति दिवस है, आज तो बयान विभाजन को लेकर दिल्ली पर है ना। भारतीय जनता पार्टी को पता चल गया, इनके सर्वे में पता चल गया 100 सीट नहीं पा रहे हैं, ये 50,000 रुपए देने की बात ये तो बताएगा 100 बताएंगे, ये चोरी करके सरकार बनाएंगे, इनके पास कुछ भी नहीं है और तक नहीं पहुंच पाएगा। भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार अच्छे तरीके से सरकार बन रही है। ठीक है, आप लोग सरकार बनाइए और जनता तक पहुंचिए। आनंद जी आप भी पहुंचे, आदेश जी आप भी, और खेमचंद जी आप भी पहुंचे जनता तक। अब ये तो जनता डिसाइड करेगी कि 27 में सत्ता किसके हाथ में होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, आप लोग चर्चा का हिस्सा बने। तो देखिए योगी जी ने साफ संदेश दे दिया है कि अगर हिंदू बटा इसका मतलब कटा। तो योगी जी का यह भी कहना है कि एक साथ रहने का मतलब है कि हम कटेंगे नहीं, तो हम पूरे तरीके से सुरक्षित रहेंगे। देखते हैं कि अब 27 के चुनाव में क्या कुछ होता है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। नमस्कार।